सर कटा हुआ भूत। ऐसी कहानी आपने छोटे छोटे गांव में सुनी होगी। आपके नानी, आपकी दादी शायद ये कहानी सुनाती होगी। इसे कहीं कहीं मुरकट्टा भूत भी कहा जाता है। मुरकट्टा भूत मतलब जिस भूत की मुंडी ना हो। एक ऐसी घटना घटी थी पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव मसलंदपुर में। दोस्तों, ये कहानी है मोनू की। मोनू 10-15 साल का एक लड़का था। उसे एक आदत थी, वह सुबह सुबह उठकर जामुन चुनने जाया करता था। मैं पहले आपको ये बता दूं, मसलंदपुर एक छोटा सा गांव है। उस समय ठंड का मौसम था और बरसात भी हो रही थी। तो मोनू को ये आदत थी कि वो जामुन चुनने सुबह सुबह जाया करता था। और एक रात वो 1:30 बजे उठता है और जामुन चुनने के लिए चला जाता है। उसकी माँ देखती है कि 1:30 बज रहा है, आखिर ये कहाँ जा रहा है। वो सोचती है शायद वो बाथरूम गया होगा। वो काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन मोनू नहीं आता है। वो चिंतित हो उठती है और उसको ढूंढने के लिए बाहर जाती है। वो अपने पति को उठाती है और बोलती है, मोनू यहाँ नहीं है, पता नहीं रात 1:30 बजे कहाँ चला गया है। अब वो दोनों ये बात जानते थे कि मोनू जो है जामुन चुनने के लिए जाया करता था। वो सोचा कि शायद मोनू अभी बगीचे में गया होगा। वो दोनों जल्दी से एक टॉर्च लेते हैं और बगीचा पहुंच जाते हैं। और बगीचे में जो वो लोग देखते हैं वो वाकई में दिल दहला देने वाला था। वो दोनों देखते हैं कि मोनू कुछ 4-5 सरकटे भूतों के साथ गोल गोल घूम रहा है। उन दोनों ने जब ये दृश्य देखा तो मानो उनकी जान निकल गई हो। अब उन लोगों ने सोचा, अगर हम लोग अभी अंदर जाते हैं तो हो सकता है कि ये जो भूत, ये जो शैतान है, शायद हमें नुकसान पहुंचाए। और वो लोग फट से वापस गांव की तरफ मुड़ जाते हैं और गांव से लगभग 40-50 लोगों को लेकर आते हैं। सबके हाथ में एक मसान होता है। वो सारे लोग बगीचे की तरफ जाते हैं। अब जब वो लोग बगीचा पहुंचते हैं तो वो और भी चौंका देने वाला था। वो लोग देखते हैं कि वहां कोई भी भूत नहीं है, सिर्फ मोनू वहां बेहोश पड़ा हुआ था। अब वो लोग मोनू को लेकर वापस घर आ जाते हैं। उन्हें पता था कि शायद मोनू पे कुछ बाहरी शक्ति का साया है, जिसके कारण वो रात को 1:30 बजे उठ के बगीचे में चला गया। वो लोग एक तांत्रिक को दिखाते हैं। वो तांत्रिक बोलता है कि इस गांव में एक औरत है जो ये सब करवा रही है, तुम्हें उस औरत को खत्म करना होगा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कहानी है काफी पुरानी है। उस समय काफी अंधविश्वास था भारत में। यहां तक कि अभी भी कई छोटे छोटे गांव में आपको अंधविश्वास देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उस समय का अंधविश्वास का लेवल काफी अलग था। लोग उस समय तांत्रिक पे, ओझा पे काफी ज्यादा विश्वास किया करते थे। वो लोग जो बोलते थे वो लोग उसका अनुसरण करते थे। तो तांत्रिक ने ये बोला कि तुम्हारे गांव में एक औरत है जो ये सब करवा रही है, वो इस बच्चे को लेकर जाएगी। उस तांत्रिक ने ये नहीं बताया कि वो औरत कौन है। और तांत्रिक उसे कुछ मंत्र के साथ भस्म देता है और मोनू के माथे पे लगा देता है और मोनू वापस घर आ जाता है। अब रात के तकरीबन 3 बज गए थे। मोनू, उसके पापा और उसकी मम्मी तीनों एक ही बेड पे सो रहे होते हैं। मोनू की माँ वॉशरूम के लिए उठती है। तभी उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है चलने की। पहले तो वो डर जाती है, फिर वो बाथरूम के खिड़की से देखती है। उसे दिखता है कि वही सरकटे भूत अभी भी उसके घर के चारों बगल घूम रहे हैं। और जैसा कि तांत्रिक ने कहा था कि ये तुम्हारे बेटे को लेकर जाएगा, इससे उसकी माँ और भी डर गई थी। अब वो तेज कदमों से भागते हुए अपने बेटे के पास जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। अब उन लोगों को आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था उसके घर के चारों ओर कोई घूम रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे 4-5 लोग उसके घर के चारों बगल घूम रहे हैं। वो रात किसी तरह कटती है, सुबह हो जाता है। वो लोग थोड़ा राहत की सांस लेते हैं, लेकिन डर का माहौल अभी भी था, क्योंकि उस तांत्रिक ने बताया था कि वो आपके बेटे को लेकर जाएगा। अब मोनू के माँ बाप उस गांव में उस औरत का पता लगाते हैं कि आखिर उस गांव में वो कौन सी औरत है जो ये सब काम कर रही है। लोगों से पूछने के बाद पता चलता है कि गांव में सिर्फ एक ही औरत है जो काली विद्या का प्रयोग करती है। और उसे कई लोगों ने देखा था शमशान घाट पे, रोडों पे, सुनसान जगहों पे अकेले में कुछ ना कुछ करती रहती थी। लोगों को उस पर पहले से शक था। सारे लोग उस औरत के घर जाते हैं। वो औरत अभी भी अपने घर में कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रही होती है। अब लोगों का शक यकीन में बदल जाता है और सब लोग उसे वहीं जलाकर मार देते हैं, क्योंकि तांत्रिक ने उसे कहा था कि उसे मारना होगा।
इस कहानी के लगभग 1 सप्ताह बीत जाता है। उस गांव में अब कुछ भी नहीं होता है। ऐसा लगता है सब कुछ ठीक हो गया है। अब मोनू के माँ बाप को कुछ भी उसके घर के बाहर नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो लोग मोनू को अभी भी जामुन चुनने के लिए नहीं जाने देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक शांति के बाद एक तूफान आता है, और ऐसा ही हुआ। अभी तो सिर्फ मोनू के माँ बाप को उसके घर के चारों बगल सरकटे भूत दिख रहे थे, लेकिन अचानक एक रात उस गांव में रोने की तेज आवाजें आने लगी, जो सब लोगों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। और उस आवाज से सारे गांव वाले पहचान गए कि ये उसी औरत की आवाज है जिसे जलाकर मारा था, क्योंकि जब वो लोग उसे जला रहे थे तो वो उसी तरह की आवाज कर रहे थे। सारे लोग भयभीत हो गए। पूरा डर का माहौल था। कुछ लोगों ने अपने घर से बाहर देखा, रोड पे उसको साफ साफ 10-15 की संख्या में सरकटे भूत इधर से उधर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। एक और अधजली लाश वो भी चल रही थी। इतना डर का माहौल था कि बयान करना मुश्किल है। तभी वो लोग देखते हैं कि बाहर पुलिस की सायरन सुनाई दे रही है। पुलिस आती है क्योंकि किसी ने पुलिस में रिपोर्ट किया था कि औरत को जलाकर मार दिया गया है। पुलिस आती है, तहकीकात करती है और उस तांत्रिक को पकड़ कर ले जाती है। अब वो तांत्रिक भी उस गांव से जा चुका था। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं उस गांव में हुई। कई सारे लोगों की अकस्मात मृत्यु हो गई। लोगों के घर के बाहर हमेशा रोने की आवाज सुनाई देती थी। उनके घर में उनके दरवाजे पर दस्तक होती थी। वो गांव पूरा का पूरा भूतहा बन चुका था। लोग सोच रहे थे कि उस गांव को छोड़कर चले जाते, और कई लोगों ने जाने का प्रयास भी किया। लेकिन जैसे ही वो लोग गांव से बाहर जाने का प्रयास करते, उन लोगों की तबीयत खराब हो जाती और लोगों की अजीब तरीके से मौत हो जाती थी। पता नहीं चलता था कि क्या हुआ है और क्या नहीं। लोगों ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया। यहां तक कि वो लोग दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। और देखते ही देखते उस गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। अब एक ऐसा भी दिन आया जब हर दिन किसी ना किसी की मौत जरूर होती थी। अब उस गांव में सिर्फ 20 से 25 लोग ही बच गए थे। बाकी सब लोग मौत के आगोश में समा चुके थे। उस औरत का भूत और वो सरकटे भूत किसी को गांव से बाहर नहीं जाने देते थे। आखिरकार एक ऐसा भी समय आया जब पूरा का पूरा गांव मौत के आगोश में खो गया। सिर्फ और सिर्फ उस गांव में मोनू, उसके माँ बाप और 2 लोग ही बचे थे। ये कहानी बताने के लिए सिर्फ वो जिंदा थे। एक गलती के कारण वो पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो गया। उस औरत ने सबको मार दिया। शायद ये कहानी आपको फिल्मी लग रही होगी, पर यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। उसके बाद वहां पे कुछ तांत्रिक आए, वहां पे पूजा की एक मंदिर का स्थापना भी किया, जिसके कारण गांव में हो रही हरकतें ठीक हुई और वहां से मोनू और उसके परिवार निकल पाए। लेकिन मोनू को अभी भी लगता है कि उसके घर के चारों ओर कोई घूमता रहता है। हालांकि मोनू उस गांव में नहीं रहता है, लेकिन मोनू अभी भी डर के साए में जीता है। दोस्तों, वो गांव अभी भी उजड़ा पड़ा हुआ है। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। अगर आपके पास कोई सच्ची घटना है तो हमें आप नीचे गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।